हेलो दोस्तों, अगला वीडियो है एम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर रूरल डेवलपमेंट चैप्टर ही जैसा बड़ा और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर में भी वैसे ही सारी चीजें अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा स्कैटर्ड वे में दी हुई हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर आपको तो पहले पूरा रीड करना है। अब एक बात ध्यान से समझो, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर स्टार्ट होता है डिफरेंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके। वेज एम्प्लॉयमेंट में भी आता है कैजुअल लेबर और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और आपको अगर आपको नहीं भी पता है डेटा थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट डेटा याद करके जाना कि हमारी कंट्री में कितने कैजुअल वर्कर्स हैं और वो कैजुअल वर्कर्स क्यों हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय अगर हैं तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए क्या नीड होती है। पूरे चैप्टर में इस टॉपिक से बड़ा कोई भी, इस टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी नहीं है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहला है जेंडर वाइज। अब जेंडर वाइज मतलब हमारे कंट्री में कितने मेल वर्कर हैं, कितने फीमेल वर्कर्स हैं। अब मेल वर्कर्स भी कितने सेल्फ एम्प्लॉयड है और कितने वेज एम्प्लॉयड है, फीमेल वर्कर भी कितने सेल्फ एम्प्लॉयड और कितने वेज एम्प्लॉयड है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जेंडर वाइज आपको पढ़ना है, डिफरेंट सेक्टर वाइज कि हमारी कंट्री में कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वाइज कि हमारे कंट्री में रूरल एरिया में कितने लोग हैं, अर्बन एरिया में कितने हैं। इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये जेंडर वाइज में चले जाएगा कि मेल रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन में कितने, फीमेल जो है वो रूरल एरिया में कितने हैं और अर्बन एरिया में कितने वर्कर्स हैं। ध्यान से जब जो डिफरेंस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, डिफरेंस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में कितने टाइप के वर्कर्स हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के मीनिंग्स। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको वन टाइम रीड करके जाना है वो है लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई के बीच में डिफरेंस। ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में अगर मैं बोलूं, अगर मैं सीबीएसई की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मैं आपको पहले बोलूंगा कि आपको एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में इसको तो छोड़ना ही नहीं है। आपको पूरा एम्फेसिस देना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक आपसे नहीं छूटे। मेरे वर्कबुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप संदीप गर्ग प्रेफर करते हैं, चाहे वीक्योरी प्रेफर करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इन टॉपिक्स में क्या जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं क्या जरूरी है। अगर कोई फीमेल वर्कर अर्बन में है और रूरल में है तो रूरल में ज्यादा क्यों है, आपको रीजन पता होना चाहिए। मेल वर्कर क्यों सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा प्रिफर करते हैं ओवर वेज एम्प्लॉयड, क्यों फीमेल वर्कर आसानी से वेज एम्प्लॉयड में काम करने लग जाती है, क्यों रूरल एरिया में वर्कर्स, फीमेल वर्कर्स ज्यादा है, उसका रीजन। ऐसे बहुत सारे। और सबसे लास्ट में क्यों प्राइमरी सेक्टर में वर्कर ज्यादा है और क्यों सेकेंडरी में और क्यों टर्शरी में कम है। ओवर द इयर्स टर्शरी सेक्टर में लोगों का वर्कर का जो रेशियो है वो बढ़ा है। ठीक है, अब आगे ध्यान से समझना। अगला जो टॉपिक है इन सारे में से जो वन टाइम आपको रीड करना है वो रीड करना है कैजुअलाइजेशन। आपको करना है वन टाइम रीड। कैसे करना है? वन टाइम रीड। कैजुअलाइजेशन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि क्यों, व्हाई कैजुअलाइजेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी कंट्री में कैजुअलाइजेशन बढ़ने के रीजन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए इनफॉर्मलाइजेशन, क्यों हमारे कंट्री में इनफॉर्मलाइजेशन। सर कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? कैजुअलाइजेशन मतलब वर्कफोर्स का कितना परसेंटेज कैजुअल वर्कर बन रहा है, वेयर एज इनफॉर्मलाइजेशन मतलब होता है वर्कर्स का कितना परसेंटेज इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे पहले तो डिफरेंस का नॉलेज होना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर में 10 से ज्यादा लोग, इनफॉर्मल सेक्टर में 10 से कम लोग। फॉर्मल सेक्टर में सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, इनफॉर्मल सेक्टर में सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। फॉर्मल सेक्टर में ट्रेड यूनियन में आप बना सकते हो, इनफॉर्मल सेक्टर में आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। और लास्ट, इनफॉर्मल सेक्टर में आपको लेबर लॉ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जबकि फॉर्मल सेक्टर में आपको लेबर लॉ से प्रोटेक्शन है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनफॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन को वन टाइम रीड करना, लेकिन स्लो रीडिंग रखना। उसके बाद वन टाइम रीडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। अनएम्प्लॉयमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है। आप रूरल
टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में दो होते हैं, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। रूरल में भी दो होते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और एक सीजनल। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आपको पता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग आते हैं, और यही वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है जो उठ के किधर आ जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बन एरिया में। तो अर्बन 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 अनएम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आता है और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आता है। कॉजेस आपको पता होना चाहिए कि बेरोजगारी के कॉजेस क्या क्या है। बहुत सिंपल से कॉजेस है, पॉपुलेशन, लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉल्टी प्लानिंग, एजुकेशन सिस्टम का डिफेक्टिव नेचर का होना, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का स्लो ग्रोथ में जितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है उससे कहीं ज्यादा तो लेबर फोर्स बन के तैयार हो जा रहा है। ये है कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट एक टॉपिक जो मैं बिल्कुल भी बोलूंगा कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लास्ट, कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से डिसीजंस लिए हैं, कौन कौन से ऐसे डिसीजंस लिए हैं क्या करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जिसमें मनरेगा आता है। ध्यान देना दोस्तों, ये संदीप करके सबसे लास्ट पेज में एक टॉपिक है जहां चैप्टर खत्म हो रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ला रही है जिसके थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट कम करेगी या जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। अगेन मैं एक चीज बोल रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल से लेके एनवायरमेंट तक की यूनिट 22 नंबर की है। मुझे लगता है ये अगेन चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 8 या 6 मार्क्स कंटेंट करेगा, क्योंकि एनवायरमेंट से उन लोग ज्यादा नहीं पूछने वाले, ज्यादा से ज्यादा वो 3 मार्क्स का पूछेंगे। तो बाकी 18 नंबर या 19 नंबर पूरा 4 चैप्टर से आएगा, और मुझे लगता है एचसीएफ से वो 6 नंबर या 4 नंबर का पूछेंगे। तो ये दो जो चैप्टर हो जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, ये 8-8 नंबर के या 6-6 नंबर के हो जाते हैं। अब मैं आपको लास्ट टाइम बताता हूं, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड, वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर कैजुअल वर्कर और रेगुलर। क्यों कैजुअल वर्कर लोग बनना चाहते हैं, उनकी नीड नहीं होती, बन जाते हैं। क्यों रेगुलर वर्कर के अंदर इतने कम क्यों है, स्किल्स की जरूरत होती है। फिर आगे चलते हैं, मैं लिखा हूं चार्ट के जाना, ये टॉपिक अच्छे से करके जाना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जेंडर वाइज मेल क्यों रूरल एरिया में ज्यादा है, अर्बन एरिया में कम है, ऐसा कुछ है क्या। फीमेल रूरल एरिया में ज्यादा है, अर्बन एरिया में कम है, ऐसा है क्या, तो है, तो क्या रीजन है। डिफरेंट सेक्टर में, मेल प्राइमरी सेक्टर में, फीमेल सेकेंडरी सेक्टर में, मेल टर्शरी सेक्टर में, बेसिकली जेंडर वाइज डिफरेंट सेक्टर में क्या है। और लास्ट है रीजन वाइज, कि रूरल एरिया में मेल ज्यादा क्यों है, फीमेल ज्यादा क्यों है, और अर्बन एरिया में फीमेल कम क्यों है। ये रीजन आपको पता होना चाहिए। फिर आगे कैजुअलाइजेशन आपको वन टाइम रीड करना है, इनफॉर्मलाइजेशन वन टाइम रीड करना है, लेकिन इसका डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आपको मीनिंग बहुत अच्छे से पता है पहले से। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 4 टाइप का होगा टोटल, डिस्गाइज, सीजनल, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट में आपको मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के डिसीजंस जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आ रहे हैं, और ये वीडियो में खत्म करता हूं इस बात पे कि वर्क फोर्स, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सारे के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए।